हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल माधव इंसिस्ट क्लासेस। तो दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रिपब्लिक डे के आपके और आपके संपूर्ण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग का आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के यानी इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी का मात्र आपको एक सेट दे रहे हैं। इस सेट से आपका अलग कहीं क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, ये आपको यकीन के साथ है। दोस्तों, इसी से आपका सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको आज 50 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में 25 बनाना रहता है। तो आपको 50 क्वेश्चन में आपको 99% यानी 99 से 100% कहते हैं यही क्वेश्चन रहेगा, अलग से रहने की कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम लोग टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए रहे हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बता दें कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा गया है, गौरव पाठ लिखा गया था। गौरव पाठ जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, बता दें कि महादेवी वर्मा के पिताजी के क्या नाम थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको होता है हेमलिन होता है, और इसको ट्रिक होता है हेमा मालिनी। याद रखिएगा, हेमा मालिनी और गोविंदा। ठीक है, गोविंद इसके पिताजी के नाम था, हेमा मालिनी गोविंदा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, इटारसी मध्य प्रदेश में किस व्यंग्यकार का जन्म हुआ था। दोस्तों, व्यंग्यकार मतलब होते हैं हंसने वाले, यानी व्यंग्यकार का जन्म हुआ था। तो हरिशंकर परसाई का हुआ था जन्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा आपका घ ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका घ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बता दें कि रहीम जी का, जिसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो दोस्तों, इसका जन्म जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ही है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौन सा गांव में हुआ था। दोस्तों, कौन सा गांव में हुआ था, तो अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो है पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, बता दें कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका 1913 में हुआ था जन्म। दोस्तों, बता दें कि बेतिया चंपारण 1913 ईस्वी में हुआ, जो को ऑप्शन में नहीं है तो आप क मार सकते हैं। राइट आंसर इसका क मार सकते हैं, 1913, 1911 मार सकते हैं, लेकिन हुआ था जन्म 1913 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरांचल क्या है, उत्तरांचल में जिस प्राकृतिक सुकुमार कवि का जन्म हुआ था उनका नाम लिखे। दोस्तों, सुकुमार जैसे ही आ जाए शब्द आप ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंद पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। 7 नंबर है, इल्मेक से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मंगर हो जाएगा, मंगर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। दोस्तों, मंगर जो है एक हत्ता कट्ठा लड़के का नाम था, जो काला कलर था उसका रंग कैसा था, काला था। और इसका पत्नी का नाम भकोलिया था। ध्यान रखिएगा, इसके पत्नी का नाम भकोलिया था, ये भी पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, जीवन झरना की कविता के कवि का नाम लिखिए, यानी कविता के कवि कौन है। तो जीवन झरना कविता के लेखक कौन है। तो 8 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका आरसी प्रसाद सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा, आरसी प्रसाद सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9 नंबर भी। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है। तो दोस्तों, बता दें कि कलम का जो जादूगर है, कन्फ्यूज नहीं होएगा, कलम का जादूगर एक बार होता है कलम का सिपाही भी रहता है, कभी कभी कलम का सिपाही रहता है। तो दोस्तों, कलम का जो है कलम का सिपाही, कलम की सिपाही, तो कलम के सिपाही जो है आपको प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को ग हो जाएगा। कलम का सिपाही रहेगा तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कलम का जादूगर कहे तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन है, यानी ये एक निबंध लिखे थे, तो किसने लिखे थे। तो 10 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 नंबर का हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क मारा हुआ है, लेकिन होना चाहिए ग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने,
कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों बता दें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 6 भेद होते हैं। निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी 6 होते हैं। ध्यान रखिएगा 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाक्य में कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के जो हैं 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बता दें कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सकर्मक क्रिया और अकर्मक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। शिक्षा क्या है दोस्तों, तो शिक्षा जो है एक स्त्रीलिंग है। शिक्षा क्या है, एक स्त्रीलिंग है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा क्या है, एक स्त्रीलिंग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन, आवश्यक शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों आवश्यक जो होगा आवश्यक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आवश्यक। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि नीति शब्द का विशेषण क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट भी अपनी राय लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं। 16 नंबर नीति का क्या होता है, विशेषण तो नैतिक होता है। इसी प्रकार नमक का ध्यान रखिएगा, नमक क्या होता है, तो नमक का पूछ दिया जाता है तो नमक का जो हो जाएगा नमकीन हो जाएगा। ठीक है, नमकीन हो जाएगा विशेषण, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं आप 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर है, वचन कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन सीधे होते हैं। ठीक है, क हो जाएगा आंसर। 18 नंबर है, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा आपका गिरी जोड़ इस हो जाएगा, यानी राइट आंसर घ हो जाएगा, घ हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार गणेश का भी पूछ दिया जाता है, गणेश का, तो गणेश का तो गण जोड़ इस होता है। ठीक है, गण जोड़ इस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों बता दें कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। तो आविष्कार का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा अवि प्लस कार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों हाथ खींचना का मुहावरे का अर्थ होता है पीछे हटना या अलग होना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है क्वेश्चन को। 21 नंबर है, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों सजीव का विलोम क्या होता है, तो सजीव का जो होता है निर्जीव होता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ये 50 का हिंदी है दोस्तों, आपको इसमें मतलब प्ले लिस्ट में आपको सेव हिंदी 50 हिंदी 50 इंग्लिश और 100 का भी हिंदी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों आकाश शब्द का जो पर्यायवाची होता है नभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आकाश का गगन भी होता है, ध्यान रखिएगा, गगन नभ व्योम इत्यादि होते हैं। ठीक है, व्योम भी होता है, थोड़ा अजीब शब्द लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए 5 भेद होते हैं और भेद का भी नाम भी पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 के हिंदी में भी पूछा जाता है, क्या होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुजोड़ आगत होता है। राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का जो है आपका हो जाएगा 24 नंबर का ग हो जाएगा। राइट आंसर सुजोड़ आगत हो जाएगा। राइट आंसर ग हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन उस टाइप से BBI नहीं है, बट अगर आपको भारी क्वेश्चन यदि थोड़ा अगर हार्ड पूछा जाता है तो उसमें ये रह सकता है। ठीक है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन क ही हो जाएगा, कौन जोड़ अर्क हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर है, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पहले ही आपको बता चुके हैं, पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क नंबर हो जाएगा, जिसको सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ी नहीं, रहीम जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि 1556 में इसकी जन्म हुई थी रहीम जी का। ठीक है, क ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु जो हुई थी आपका 1626 ईस्वी में रहीम जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रहीम जी का पदवी क्या है, तो खाना है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचना कौन सी है। तो 28 नंबर है गोपाल सिंह, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचना कौन है। तो दोस्तों बता दें कि रचना कौन है, तो इसका हो जाएगा सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, किस पाठ से उद्धृत है। तो दोस्तों बता दें कि ये
29 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ ठाकुर है, यानी राइट आंसर घ हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ये पाठ का नाम है, घ आंसर हो जाएगा जिससे लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। रहमान निज मन की व्यथा मन ही रखो गोई सुनी अटली है, सॉरी दोस्तों, रहमान निज मन की व्यथा मन ही रखो गोई सुनी अटली, ये सब तो नहीं है इसमें, मतलब इतना ही है। ये लाइन किससे लिया गया है, तो रहीम का नाम ही देख रहे हैं तो रहीम से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों रहमान जी हवा बाबरी ये भी पूछा जाता है, उसमें नाम ही रहता है, और ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है व्याख्या करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस भींगता है, गणतंत्र दिवस ठिठुरता है, कि रचयिता का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र पाठ का लेखक कौन है, तो इसका जो हो जाएगा आपका 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 31 नंबर का हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना। आप भी अगर अच्छे नंबर 4 अंक लाना चाहते हैं और हिंदी में फुल लाना चाहते हैं, डिस्टेंस मार्क्स लगवाना चाहते हैं, तो पूरे वीडियो को देख लें और अच्छे से ऑब्जेक्टिव को आप 1-2 बार देख कर रिपीट कर ले। ठीक है, काफ़ी रहेगा ही क्वेश्चन, यकीन मानिए दोस्तों, कर रहे हैं रहेगा ही तो रहेगा क्वेश्चन। 32 नंबर है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, तो दोस्तों प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है काफ़ी सुनने में मज़ेदार है, कहानी जो है पंच परमेश्वर जी का। राइट आंसर हो जाएगा आपका क हो जाएगा पंच परमेश्वर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर यानी 10 नंबर में भी सारांश पूछा जाता है दोस्तों, सारांश इस बार पूछने की चांस है, 10 नंबर में पूछा जाता है। अब है 33 नंबर क्वेश्चन है, मर जाना ही रुक जाना ही निर्झर है, यह झर कर कहता है, प्रस्तुत पद के कवि का नाम लिखिए। ये पद जो है इसके मतलब इसके कवि कौन है, तो 33 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह, यानी क ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों बता दें 1861 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, और 1869 में महात्मा जी का भी जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ये काफ़ी हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो दोस्तों बता दें कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था। राइट आंसर ख हो जाएगा, बिहार राज्य के किस जिला में हुआ था, तो कभी कभी जिला भी पूछ सकता है, बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, बेगूसराय, बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं 36 नंबर, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होता है, दोस्तों किसी का प्रशंसा या निंदा करना बोलते होंगे, तो प्रशंसा का जो हो जाएगा विलोम यानी उल्टा शब्द वो हो जाएगा निंदा हो जाएगा, घ हो जाएगा। प्रशंसा का उल्टा क्या होता है, निंदा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष का विलोम क्या होता है, तो साथियों बता दें पुरुष शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है, तो स्त्री होता है, सिंपल सी बात, स्त्री होता है विलोम, यानी उल्टा ही शब्द है, होता है क्या होता है, ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है उल्टा शब्द, ये भी काफ़ी बार पूछा गया 100 में भी। कृष्ण का क्या होता है, तो कृष्ण के बहुत लोग कंस लिख देते हैं, कंस नहीं जो होगा जो दोस्तों शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण का उल्टा जो होता है शुक्ल होता है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं, महीना के 15-15 दिन जो अलग होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों बता दें कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रामायण शब्द का जो है संधि विच्छेद वो हो जाएगा आपका राम जोड़ आयन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये जीवन के मतलब ये नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, फल शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है, तो दोस्तों बता दें फल शब्द का जो है लिंग निर्णय करेंगे तो फल जो है क्या हो जाएगा, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलिंग है। फल पका है कच्चा है हम लोग बोलते रहते हैं, तो पका है यानी एक नर का बोध होता है। पुलिंग का मतलब दोस्तों बता दें कि नर का, जिससे नर का बोध हो, और स्त्रीलिंग का मतलब जिससे नारी का बोध हो यानी मादा का बोध हो, तो ये सिंपल सी बात माना जाता है। तो पूजा दोस्तों 39 नंबर का क हो जाएगा, राइट आंसर क हो जाएगा, इसमें मिस्टेक से मार दिए। फिर 40 नंबर का जो है सो क्या पूजा था, तो पूजा जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर जो होता है इसका दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से 39 से देखते हैं। तो दोस्तों 39 नंबर का जो है सो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलिंग, फल पक्का है कच्चा है, ये हो जाएगा क हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पूजा में मार दिए थे ऑप्शन, सॉरी। तो पूजा शब्द का लिंग निर्णय, पूजा हो गई, पूजा कर रही है, तो ये स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, जिससे एक मादा की बोध हो, एक स्त्री की बोध हो रही है। पूजा हो गई, पूजा खत्म हो, किसकी पूजा हो रही है, यानी किसकी, यानी स्त्री का ही एक बोध हो रहा है, इसलिए हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब हम लोग 41 नंबर बात करते हैं, नयन शब्द का लिंग निर्णय का। दोस्तों नयन शब्द का क्या होता है, लिंग निर्णय करें, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नैना से वार कर गया मतलब बोलते हैं ना, तो इसका जो हो जाएगा क हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। नैना लड़ गया नैना लड़ गया, गाना एक सुने होंगे आप लोग, नैना लड़ गया, गया एक तरह से पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलिंग हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, घी शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों बता दें कि जी
घी, दही, ये कुछ 5 होते हैं ऐसे, मोती और परीक्षा, ये सब पुलिंग होते हैं। देखने में लगते हैं कि स्त्रीलिंग की पुलिंग होते हैं। ध्यान रखिए कि घी भी क्या है, एक पुलिंग है। जी, घी, दही, मोती, ये सब पुलिंग होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में यही आपको 5 पूछा जाता है। हम लोग को भी इस बार पैरा मेडिकल में भी पूछा गया था, नीट में भी पूछा गया था। तो अब लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर है, धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों बता दें, धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा, तो धार्मिक होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, धर्म का धार्मिक होता है। 44 है, नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। दोस्तों पहले ही बता चुके थे, ऊपर में नमक का जो है नमकीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है, तो परतंत्र होता है। आपको पता होना चाहिए, ये सब विलोम सिंपल है, आसान है। सब क्या होगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। उसका कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, भागना नहीं है, वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे प्रार्थना है। तो दोस्तों उसका 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुबह शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों सुबह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुबह का जो है शाम होना चाहिए विलोम, और शाम ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सुबह का विलोम शाम हो जाएगा। 47 नंबर, नया शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों नया शब्द का जो है पुराना होता है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ग हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको अभी सब्जेक्टिव ही देने वाले, इसमें जो एक सेट है सिंपल सेट, फाइनल सेट है, यानी ये फाइनल सेट है, इससे अलग नहीं रहने वाला है। 48 नंबर है, सपूत शब्द का विलोम क्या होता है, तो सपूत का उल्टा कपूत होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों चंद्रमा का जो होता है निशा भी होता है और निशा नाथ भी होता है। राइट आंसर उसका ख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ख हो जाएगा। रागनी का मतलब रात होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। सूरज तो सूरज है, और चांदनी तो चांद जान में करते हैं, रात होती है, ठीक है। तो निशा, चंद्रमा का जो होता है उल्टा निशा नाथ होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दोस्तों आसमान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो हम बता रहे कि इसका जो है अंतरिक्ष हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आकाश का जो उल्टा होता है अंतरिक्ष होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव का। उससे पहले कि दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे प्रार्थना है दोस्तों। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से आपको कोई घाटा नहीं लगता है, बल्कि मुझे इस मेहनत का कुछ फल मिल जाता है, यानी कुछ खुशी मियाँ मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रहीम, अर्थ स्पष्ट करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, और रहेगा ही क्वेश्चन, पूछा नहीं जाता है, रहेगा ही क्वेश्चन दोस्तों। ये हम आपको चैनल पे आप आके कहिएगा कि रह था कि नहीं। रहीमन जीवा बावरी कही गयो सड़क पतार, आपको तो कहीं भीतर गए ज्योति खात कपार। दोस्तों ये रहे तो रहे, नहीं तो आपको रहेगा रहीमन वेनर मर चुके जो कछु मांगन जाही, उनते पहले वेनर में जिन मुख निकसत नहीं, यानी ये दोनों में से एक रहेगा ही, क्वेश्चन रहेगा ही। तीसरा नंबर अर्थ स्पष्ट करना है दोस्तों। जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती है, इसकी पानी है, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको टोटल 2 है, मान लीजिए 2 है तो एक ही बनाना है, यानी कम बनाना। आपको एग्जाम के ऊपर में लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 4 नंबर, भारत माता ग्रामवासी कविता का सारांश लिखे, जो कि 100% ये क्वेश्चन रहना ही है, ये क्वेश्चन भी रहेगा, यानी यही सब क्वेश्चन रहेगा। और पंच परमेश्वर, जैसे कि हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे थे पीछे, उसमें भी बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। इस 10 नंबर में, सॉरी ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नहीं 10 नंबर में सारांश है, 10 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आपका 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नीचे देख रहे हैं आप, ये इसमें ऑब्जेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5। दी गई पंक्तियाँ के पाठों का नाम लिखिए, यानी पहला पंक्ति है, क्या बिगाड़ा कि ईमान का बात नहीं कहोगे, यह किस पाठ से है, तो पंच परमेश्वर से है, ये तो देख रहे हैं। जिसमें क्या कहते हैं, जुम्मन से की खाला जान ने बोले थे। उसके बाद है ख में, तीव्र गति से सौंदर्य है परंतु यह मंथर गति से सौंदर्य को नहीं पाता है, ये गौरा पाठ का है, ठीक है। दूध नहाओ पूतो फूलों का आशीर्वाद फलित होने लगा, ये गौरा का है, मतलब चैप्टर यानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई गौरा पाठ का है, ठीक है। और घ नंबर, ये भी गौरा पाठ से ही है। गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कही है, तो किसने, तो गांधी जी ने, गौरा पाठ में ही ये बात गांधी जी बोली। उसके बाद है मतलब 9 नंबर क्वेश्चन, साहित्य सेवियों में बहुधा पारस्परिक प्रति का अभाव देखा जाता है, तो किस कविता से, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जो एक निबंध है, ये भी ध्यान रखेगा दोस्तों। उसके बाद आपको संक्षेपण करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, संक्षेपण और कुछ निबंध होते हैं। तो 7 नंबर संक्षेपण है दोस्तों। संक्षेपण कैसे किया जाता है, तो आपको वो भी बात हम इसी वीडियो में बता देते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों संक्षेपण जो करना है आपको, क्या करना है, 7 नंबर देख रहे हैं संक्षेपण। इसमें क्या करना है, आपको शब्दों की संख्या गिन लेना है। जितना शब्दों की संख्या होगा ऊपर लिख देना है। मान लीजिए आपको 90 शब्दों की संख्या होगा, जिसमें इसमें आप गिनेगा तो 90 के आसपास होगा, और उससे 3 से भाग दीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। यानी 1/3 जो भाग है उसको आप क्या करना है, इसके एक शीर्षक दे देना। जो आपको शब्द अधिक बार है किसके बारे में बताया गया उसको आप शीर्षक ऊपर लिख दीजिएगा, शीर्षक। और ठीक है, नीचे उसके बाद इसमें से छांट के आपको 30 शब्द ही लिखना है। देखना 90 में 30 आपको आया, 30 शब्द आपको लिख देना है मैन फिर उसके बाद आपको है 8 नंबर क्वेश्चन निबंध जो है 5 अंक में पूछा जाता है। तो निबंध में आपको क्या करना है दोस्तों, बता दें कि निबंध जो ये तो रहेगा ये दोनों, और यहाँ प्रदूषण है, प्रदूषण की जगह इस बार कोरोना काल में कम हो गया है तो कोरोना वाला रहेगा। ठीक है, कोरोना वायरस रहेगा, जो कि आप इस पर भी आपको एक वीडियो दे चुके हैं, बहुत ही सरल भाषा में कोरोना वायरस पर निबंध है, तो वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कोरोना वायरस का जो निबंध है वो, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।